हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। ये साइंस की दोस्तों क्लास नंबर ये हमारी 8 होगी। और इससे पहले हमने क्लास की 1 से लेकर के 7 तक की क्लासें इसी चैनल पर अपलोड कर दी है। और ऑलरेडी इसी चैनल पर उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन स्टूडेंट ने जो हमारी पुरानी वीडियोज़ ना देखी हो तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ओके, बेनिफिट इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से उन क्लासों से कितने प्रश्न आपके भविष्य में आ सकते हैं या आने वाले हैं, हमने सविस्तार से प्रॉपर तरीके से आपको लोगों को प्रॉपर बताया है। और हम चला रहे हैं इतनी समय, वर्तमान समय में हम चला रहे हैं हिंदी की, और चला रहे हैं भूगोल, और हम चला रहे हैं इसके साइंस की। हिंदी, साइंस और भूगोल, हम 3 सब्जेक्ट का चला रहे हैं। और ये तीनों सब्जेक्ट कोई परीक्षा आप दीजिए, भारत की जो भी एग्जाम हो रहे हैं वर्तमान में, जो भी परीक्षा हो रहे हैं सभी में आपको हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, या जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं जो यूपी की तैयारी करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, और यूपी जो इसमें आएगी आपकी आने वाली है यूपीएसआई। इसके साथ साथ आप करेंगे यूपी कांस्टेबल, ठीक है। उसके साथ साथ आप तैयारी करने वाले हैं एसएससी एसएससी जीडी की, एसएससी एमटीएस की, ठीक है, एसएससी सीजीएल की। और आप तैयारी करने वाले हैं यूपी टेट। एक मिनट, जैसे यूपी टेट आपका हो गया, इसके बाद आने वाला है आपका सुपर टेट। सुपर टेट सुपर टेट आने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी अध्यापक बन जाते हैं। इसके साथ साथ आप तैयारी कर रहे हैं एस टेट की, एसटीईटी, और तैयारी कर रहे हैं आप एस टेट, और आप तैयारी कर रहे हैं ये स्टेट इसको इसको बोलते हैं राजा, जो बिहार का जो टेट होता है उसे हम एस्टेट बोलते हैं। और राजस्थान में होता है रीट, REET, ये राजस्थान में रीट, उसको ये रीट जो होता है ये राजस्थान का टेट होता है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं की, तो उनके लिए जो हमारी क्लासेस चल रही हैं हिंदी की, और ये भूगोल की और साइंस की, हमने प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं। हिंदी में हमने 18 क्लासें करवा दिया है। 6 से 7 क्लास तो हमने केवल वर्णमाला में ख़त्म कराया है, मतलब सविस्तार से हमने ख़त्म कराया, प्रॉपर तरीके से हमने हिंदी में हमने पढ़ा दिया। इसमें वर्णमाला पढ़ा दी है हमने, संधि, समास, और रस, और क्रिया विशेषण, क्रिया और रस, मतलब हमने इतने सारे टॉपिक इसमें करवा दिए हैं ऑलरेडी। तो जिन विद्यार्थियों ने जो हमारी पुरानी वीडियो जो अगर ना देखी हो तो आप उन्हें देख लीजिए, उन वीडियो से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो अब हम बात करने वाले हैं, इससे पहले मैंने कल क्लास में बताया था कि जी के हमने मान के बारे में बताया था, जो कैपिटल जी होता है इसका मान कितना होता है। तो जो पुराने वीडियोज हम पढ़ी है हमारे चैनल पर, आप उन्हें देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से मालूम पड़ जाएगा। और आज हम बताने वाले हैं कि जी कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है। जो जो ये रियल का सिलेबस अगर देखा जाए ना, तो आपको इंटर में पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर आपसे रिलेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि मान आपसे पूछ लेगा कैसे। अब बात कर लेते हैं कैपिटल जी, एक मिनट, हाँ, कैपिटल जी और स्मॉल जी में के बीच समन्वय ये दोनों में मिलाएं कैसे। अब आपका लोगों ने सुना होगा यह न्यूटन का सेकंड लॉ है, और यह हो गया होता है F = ma होता है। हमने कल यहाँ तक करवा दिया था F = G m1, इसको m1 मान लीजिए और m2 मान लीजिए, G m1 m2/r², क्योंकि जो इसमें फोर्स था यानी कि जो बल था, ये मतलब कि द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दोनों को मतलब समीकरण को मिलाएंगे तो ऐसा ही समीकरण बन जाएगा। और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसके लिए हमने कैपिटल यहाँ पर जी लगा दिया है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, क्या है, F = ma होता है ना, कि जो बल होता है, फोर्स, ये द्रव्यमान के और त्वरण के गुणनफल के मतलब ये बराबर होता है। तो अगर हम क्या हम निकालना क्या चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं जी का मान। तो क्या है, F = mg। इसको समीकरण नंबर जब 6 आप मानेंगे ना, तो यही एफ का मान, एफ की जो वैल्यू ये आपको निकल रही है, इसी वैल्यू को आप रखेंगे एफ के स्थान पर, यानी ऐसे जब कोई वैल्यू जब को दिखाई दे रही है एफ की, हमने यहाँ पर वैल्यू इसकी रख दी है। तो एफ के स्थान पर क्या है, mg, तो हमने रखवा दिया वहाँ पर क्या, mg, ये mg।
इसके बाद G m1 m2 अपन m1 यहाँ पर लगाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही m1 m2 अपन r², ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको दिखता है कि जी से जी का आप कैंसिल कर देंगे, आपका मात्र क्या बचेगा, आपको बचेगा जी स्मॉल जी है और कैपिटल जी बराबर m अपान क्या होगा r²। कोई ना कोई कट जाएगा, क्योंकि हमने दो द्रव्यमानों का नाम दिया है m1 m2। अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, दो द्रव्यमान रख लेते हैं m1 m और m। अगर m से m काटेंगे तो मात्र एक m बचेगा, तो g और इस कैपिटल G बराबर m/r²। तो आपका क्या होता है, तो g आपका क्या है, जो कैपिटल G है ये आपका गुरुत्व है, ग्रेविटी है। अगर हम मूव करते हैं बढ़ते हैं। अब हाँ, यहाँ पर लिखा है ये कभी कभार ये कक्षा 9 से ये 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जितने हम बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जी का जो औसत जो गुरुत्व कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जब परीक्षा में आप कभी जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछेगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, और बहुत सारे लड़के इसी को मार के चले आते हैं, तभी उनका एक नंबर चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप करना है 9.8, एक मिनट में कल चेक करता हूँ उसको, हाँ 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये गुरुत्व का, पृथ्वी के जो गुरुत्व होता है उसका मान होता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं चलिए तुम्हारे ऑलरेडी बता दिया गया, कोई ज्ञात वाले तुमको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर ही मैंने बता दिया प्रॉपर तरीके से। इसको कांस्टेंट है, नेतांक रहता है, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट, अब आपसे एक या दो नंबर कहीं ना कहीं पूछ लेगा, एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेन। इस क्लास के लिए यही विशेष, मतलब ये विशेषता है कि जितने इस क्लास से बनने वाले हैं हम सभी को प्रॉपर तरीके से आपका वर्णन करते हुए चलेंगे, क्योंकि कौन सा प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ पर लिखा है गुरुत्व कहाँ पर कम होता है और कहाँ पर ज़्यादा होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के जो जो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देखो ये नॉर्थ पोल है, और अगर आप देखेंगे तो साउथ पोल है। रुको एक मिनट में ऊपर कर देता हूँ, ऐसे ही देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ माने उत्तर और साउथ माने दक्षिण, ठीक है। अब लिखा है पृथ्वी के ध्रुव पर जो गुरुत्व होता है, जो ग्रेविटी होती है वो सर्वाधिक होती है। यानी पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं, ये ध्रुव हैं और ये ध्रुव हैं, यहाँ पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, यानी मैक्स होगी, यानी मैक्सिमम होगी। ओके, अब बात करते हैं पृथ्वी पर जो गुरुत्व केंद्र कितना होता है। तो यहाँ पर जो गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर पर इसके शून्य होता है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं है। ओके, तो जो गुरुत्व कहाँ पर ज़्यादा होता है, ध्रुव पर गुरुत्व ध्रुव पर ज़्यादा होता है, और कहाँ पर कम होता है, तो ये केंद्र यानी सेंटर पर, केंद्र पर सबसे कम होता है, यानी शून्य होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, लिखा है वस्तु का द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, लेकिन इसका भार बदल जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट, बात करेक्ट है। अब इसमें द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब द्रव्यमान का अर्थ इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे एक बॉल ले लीजिए, या आप एक पत्थर ले लीजिए, उसका द्रव्यमान को आप, उसका आकार जो बताता है ना, आकार वही द्रव्यमान है। क्योंकि आप एक पत्थर को अगर चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका आकार थोड़ी बदल जाएगा कि पतला गेंद पचक के पापड़ बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब गेंद तो गेंदा रहेगा। अगर आप पत्थर को लेकर जाएंगे तो पत्थर पचक कर पापड़ तो बनेगा नहीं ना, वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अरे उसका आकार तो हमेशा वैसे ही रहेगा, तो आप उसको बोलेंगे ये द्रव्यमान है। ओके, ये द्रव्यमान है, ठीक है। अब इसका भार क्या है, अब देखो जैसे चंद्रमा पर, जैसे अगर कोई पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है, हम ऐसे मान लेते हैं, अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका मात्र वेट कितना हो जाएगा, 6 किलो का। तभी जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री होते हैं अपने पीठ पर वजन मतलब बांधे रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का संतुलन बना रहे। क्योंकि वहां पर वो अगर वो हल्की छलांग लगाएंगे ना तो कई फीट दूरी जाकर के गिरेंगे, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है चंद्रमा पर। ओके, अब बात कर लेते हैं कैसे वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। ये आपका स्टेटमेंट में एक नंबर का पूछ लेगा, जो वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। यानी अगर आदमी जैसे जाएगा चंद्रमा पर, तो जैसे आदमी 60 किलो का है तो उसका वेट तो उसका बदल जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अब पता लगा कि यहाँ पर खली हो और वहाँ पर कोई अगर पिन्ना से कोई व्यक्ति हो जाए पापड़ या छिलका जैसा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो उसके बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसका उसका द्रव्यमान था, यानी जिसका उसका आकार था, वो हमेशा उतना ही रहेगा। वो पतला नहीं होगा वहाँ पर, पहली बात है। तो द्रव्यमान का अर्थ इसी बात से लगाते हैं कि कोई वस्तु या आकार, जिस आकार पर अभी वस्तु पृथ्वी पर आपके पास हाथ में है, अगर आप उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो उसी आकार का रहेगा, उसका आकार कभी नहीं बदलेगा।
तो वही आकार क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो मुझको नहीं लगता कितना समझाने के बाद किसी को समझ में ना आए। अब बात कर लेते हैं भार। अब मैंने पहले ही तो बताया था कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलो का है, 60 केजी का, लेकिन अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो 6 किलो का हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब देखिए मुझको इसलिए इस पे इतना बोलना पड़ता है क्योंकि ये जो क्लास है ना, आप लोगों को 1.5 घंटे क्लास है और मुझको 20 मिनट में पूरी रिव्यू करके देना होता है, 20 से 25 मिनट के बीच में, क्योंकि मैं आपका इतना समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। आपके पास और बहुत सारी क्लासें होंगी, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखा है द्रव्यमान की जो इकाई होती है ना, वो किलो यानी कि किलोग्राम होती है। ओके, अब बोलते हैं भार का इकाई क्या होती है? ये तो द्रव्यमान की किलोग्राम, लेकिन भार की न्यूटन। ओके, हम बात करने वाले हैं ठीक है, लिखा है भार की इकाई न्यूटन हो गया। अब डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर एम जी, ये फिलहाल अब एक सूत्र है। मतलब कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, इसका कैसे करेंगे, मतलब इसका अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो आप उसको कैसे निकालेंगे न्यूटन में। लिखा है डब्ल्यू बराबर एम जी, जैसे हमने ऊपर ही आपको बता दिया है, ऊपर बता दिया है ना। तो डब्ल्यू बराबर एम जी सूत्र होता है, ठीक है। सबको याद करना पड़ता है, आप लोग भी याद ही करेंगे, ठीक है। जैसे पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति, मतलब एक वेट उसका कितना है, 50 केजी का, ठीक है। अगर उसका हम निकालें क्या जी का मान, तो जी का अगर हम आप निकालेंगे तो मीटर 10 मीटर पर सेकंड ऐसे मान कहीं पर दिया रहता है, ठीक है। और जब आप इसका कराएंगे, आप गुणा करा देंगे तो आपसे 500 हो जाएगा ना, 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो ये आपको जो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर होता है? ये न्यूटन के बराबर होता है, यानी न्यूटन एन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? एन के बराबर होता है। तभी इसके स्थान पर हम एन लिख सकते हैं और इसका वेट कितना होगा? 500 न्यूटन हो, एन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ओके, हाँ। हाँ, अब बात कर लेते हैं एक छोटा सा भी टॉपिक है। और जैसे पृथ्वी के ध्रुव पर किसी पदार्थ पर सर्वाधिक, हाँ एक मिनट, ठीक ठीक बिल्कुल सही लिखा है। पृथ्वी के ध्रुव पर किसी भार का, एक मिनट, तो मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम लगा है, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा हल्का। पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, कैसे? पृथ्वी पर, जो पृथ्वी पर ये पृथ्वी है और ये उत्तर आपका पोर्शन है, उत्तर, और ये दक्षिण। लिखा है पृथ्वी के ये ध्रुव है, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। पृथ्वी के ध्रुव पर इसका कितना मान होता है? तो ध्रुव पर इसका मैक्सिमम मान होता है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण, वहां पर सर्वाधिक गुरुत्व होता है। अब आप बात करेंगे हम नीचे की ओर। लिखा है अंतरिक्ष यात्री, जो इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, इंग्लिश में इसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री को। अंतरिक्ष में जाने पर जो भारहीन का जो भारहीनता का महसूस होता है, क्योंकि वहां पर गुरुत्व शून्य है। नेक्स्ट, लिखा है एफ बराबर एम जी, एफ बराबर एम जी। एम एम तो मान लीजिए 50 केजी किसी व्यक्ति का वेट है, और वहां पर जब गुरुत्वाकर्षण नहीं, तो एफ का फोर्स कितना लगेगा? कुछ लगेगा ही नहीं, जीरो लग जाएगा। नेक्स्ट, हम्म तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में, लिखा है ना, जैसे कोई चंद्रमा पृथ्वी पर 60 किलो का, तो वहाँ पर 6 किलो हो जाए, कैसे? कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में एक बटा अच्छा गुरुत्व होता है, बिल्कुल सही। रटने वाला, ये देखने वाला पॉइंट है, एक नंबर का पूछेगा आपसे। फिर हम बात करने वाले हैं पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान यानी उसी आकार की बात कर लेते हैं, अगर ये इसका वेट, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये 60 केजी के हैं, तो ये चंद्रमा पर अगर ये जाए, अगर ये चंद्रमा पर अगर जाएगी तो ये भी 60 केजी की ही रहेगी, इसका कभी द्रव्यमान नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इसका बात कर लेते हैं भार की, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर अगर ये 60 केजी की है, तो चंद्रमा पर अगर आप इसको ले जाएंगे तो ये 6 किलो की मात्रा हो जाएगी। तभी एस्ट्रोनॉट अपने पीठ के पीछे वेट बांधे रहते हैं। अब कैसे? लिखा है, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। चंद्रमा का भार कितना, जैसे कोई 60 केजी का व्यक्ति है, अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो कितना, अब इसका मान कितना होता है? आपने मान निकाला ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आपने निकाला है ना उसका मान, वहाँ पर इसको इसको केवल आप मान को केवल रख भर देंगे ना, तो 9.8 क्या होगा? 6 से 6 काट देंगे तो अब क्या, 1/6 हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है कि अगर कोई व्यक्ति 60, एक मिनट, 60, एक मिनट का हिस्सा है, जैसे कोई 60 केजी का है, लेकिन अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो 6 किलो का हो जाएगा। तो चंद्रमा पर क्योंकि हम चंद्रमा को बाहर निकाल रहे हैं, तो हम 6 से उसमें भाग दे देंगे, यानी 6 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो 6 से 6 धाम 60, ठीक है। 60 और कितना है,
10, 1 मिनट हटा दिया, मैं हटाता हूँ ऐसे ही। ये 10 आ जाएगा और 10 कितना 9.8। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा 980 हो जाएगा, दशमलव लगा दिए तो आपका क्या जाएगा, आपका मात्रा आ जाएगा 98 98 न्यूटन, यही आपका उत्तर है। तो हम क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।